हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत आप सबके सामने लेकर आया हूँ वॉइस का सेकंड पार्ट। हमने बात की थी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए 5 चेंज किए जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सेंटेंस में यदि कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। और दूसरा होता है चेंज इन टेंस, मतलब टेंस में परिवर्तन करते हैं। तीसरा चेंज होता है यूज ऑफ V3, मतलब वर्ब की V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चौथा चेंज होता है यूज ऑफ बाई, मतलब बाइक लगाना है अपने को, कंपलसरी है। और पांचवा चेंज होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। जो सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है उसे ऑब्जेक्ट बना देना। मतलब पहला चेंज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और पांचवा चेंज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। फिर चेंज इन टेंस की हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है अंकित कुक्स फूड। अब पहला चेंज है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? ऑब्जेक्ट का पता चलता है हम वर्ब के साथ, वर्ब मतलब क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? कुक। कुक यानी पकाना। पकाता है, क्या पकाता है? फूड। तो क्या का उत्तर आया? तो फूड हमारा यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है भाई? सब्जेक्ट बनाना है। तो बना दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू के मायने आता है, तो फूड का फूड हो जाएगा। दूसरा चेंज इन टेंस, हमने बताया था कि टेंस कौन सा टेंस किस में जाता है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं कि पहले टेंस को चेंज करेंगे तो समझेंगे कि इसमें टेंस कौन सा दे रहा है। कुक, फिर एस दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। इज एम आर मतलब अगर डू डज आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो किस में जाएगा? इज एम आर में जाएगा। तो फूड हमारा सिंगुलर है तो फूड के साथ क्या जाएगा? इज। तीसरा काम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? कुक। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। चौथा काम क्या होता है? बाई लगाना, मतलब कंपल्सरी है, इसमें कोई नियम नहीं है। बाई लगाना मतलब लगाना है। तो फूड इज कुक्ड बाई। और पांचवा काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? अंकित हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को क्या कर देंगे हम? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा भाई? अंकित। और ये एक्टिव का पैसिव हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही कट द एप्पल। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जनरली वर्ब के बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर भी वर्ब के साथ अगर हम क्या और किसे लगाएंगे, क्या या किसे लगाकर अगर प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर प्रश्न कट यानी काटना, काटता है, क्या काटता है? द एप्पल। तो देखो जो ऑब्जेक्ट आता है उसके पहले जो शब्द है वो भी इस ऑब्जेक्ट के साथ ही लिखा जाएगा। तो द एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा चेंज इन टेंस। अब यहां पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेरे को बताओ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यहां पर कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। अब यहां पर समझने की बात है कि ये कट है तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? देखो यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चलेगा? हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो अगर इसके साथ एस लगता ना तो ये सिंगुलर होती। ठीक है, यहां पर एस नहीं लग रहा है मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मतलब यहां पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल नहीं है। प्रेजेंट सिंपल नहीं है बल्कि कौन सा है? पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल जो है पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या वर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द एप्पल। तो एप्पल सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? वॉज। फिर तीसरा काम थर्ड फॉर्म। ऐसे याद रखो, तीसरा काम तीसरी फॉर्म लगानी है। तो कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, द एप्पल वॉज कट। और फिर क्या लगाना है? चौथा चेंज यूज ऑफ बाई। तो लगा दिया बाई, आ गई बाई। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? ही। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
हिम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा भाई। अगला सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस। अब बड़ा अच्छा वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है, समझना। पहला क्या देखते हैं हम, वर्ब देखेंगे, वर्ब के साथ लगाएंगे क्या और किसे, और ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। प्ले यानी खेलता है, क्या खेलता है, चेस, तो चेस हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लाएंगे, तो ये ले आए हम शुरू में ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दूसरा चेंज इन टेंस, अब इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर। देखो अगर डू डज और फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर में जाती है, लेकिन अगर इज एम आर आ जाए तो इज एम आर में ही रहती है। तो यहां पर चेस सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। भाई हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तो लगानी पड़ेगी, तो चेस सिंगुलर इसलिए इज। फिर तीसरा काम वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो वर्ब यहां पर क्या है, प्लेइंग। अब देखो प्लेइंग का तो थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो इस आईएनजी का क्या करेंगे, तो देखो ये आईएनजी कहती है कि मैं तो शादी करूंगी तो फर्स्ट फॉर्म से करूंगी, और ये प्ले कहता है कि मैं तो थर्ड फॉर्म से बनूंगा। अब कंफ्यूजन क्या है, तो पहले इसकी शादी कराएंगे, आईएनजी की शादी कराएंगे फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो है ये प्ले, लेकिन ये तो कह रही है मैं थर्ड फॉर्म बनूंगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बी और इसकी शादी करवाएंगे आईएनजी के साथ, तो बीइंग हो गया। अब ये प्ले बच गया अकेला, और इसकी कर देंगे हम थर्ड फॉर्म प्लेड, तो चेस इज बीइंग प्लेड, फिर लगाएंगे हम बाई, और फिर सब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, पीछे ले जाकर कर देंगे इसका ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सेंटेंस ये है। तो पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है, जनरली समझो आप, वर्ब के बाद में दे रखा होता है ऑब्जेक्ट, अगर पता ना चले तो वर्ब के साथ लगाओ क्या और प्रश्न पूछो। तो सिंग यानी गाना, क्या गाता है, क्या गाता है, अ सॉन्ग, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग। दूसरा काम चेंज इन टेंस, इज एम आर का तो इज एम आर ही रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है, तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। अब फिर वही बात, क्या आ गया, आईएनजी। इस जब भी आईएनजी आता है तो आईएनजी का तो कर दो बीइंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, ठीक है। फिर यूज ऑफ बाई, और पांचवा काम क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, हर हर महादेव जय हो। चलो आगे देखो, पूजा वॉज ड्राइविंग कार, अरे ठोकेगी तो नहीं, चलो देखो, ड्राइव यानी चलाना, तो चलाती है, क्या चलाती है, कार, ऑब्जेक्ट मिल गया क्या, तो चलो लगा दो इसमें, ऑब्जेक्ट को बना दो, सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा काम चेंज इन टेंस, टेंस कौन सा, वॉज आया, पास्ट कंटिन्यूअस, तो अगर डू डज का इजेमार होता है तो डिड का वाज वर, पास्ट सिंपल जो है पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर। लेकिन यहां अगर वॉज वर ही है तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो कार सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, वॉज। फिर से क्या आया, आईएनजी, तो आईएनजी की शादी किससे करवाएंगे, बी से। और फिर यहां पर ड्राइव बचा, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ठीक है भाई। और फिर चौथा चेंज क्या होगा, यूज ऑफ बाई, और पांचवा चेंज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, पूजा, तो पूजा का क्या कर दूं, आरती कर दूं, नहीं, पूजा का पूजा ही रहने देते हैं। चलो अगला, आई हैव मेट हर ऑलरेडी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑलरेडी। चलो क्या है ऑलरेडी पता करते हैं। पहले तो नियम क्या था कि वर्ब के साथ लगाओ क्या और किसे, मीट यानी मिलना, मिलता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं, कब मिलता है, कब मिला, ऑलरेडी पहले से, तो ये तो कब का उत्तर है, टाइम का बताता है। किसे मिला, हर, उसे, तो देखो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो ये हर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हर का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे, हर का तो क्या हो जाता है, शी। दूसरा काम चेंज इन टेंस, हैव कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज, हैव अगर आ जाए, हैज, हैव और हैड अगर आ जाए तो इनके साथ बीन लगा दो, क्या लगा दो भाई, बीन लगा दो, तो शी हैज आएगा। देखो अब आय के साथ तो हैव आता है, लेकिन शी के साथ क्या आएगा, हैज, तो शी हैज बीन। फिर मीट
थर्ड फॉर्म, तो ये मैट थर्ड फॉर्म होती है मीट की। फिर अब और बाई लगाना है तो बाई लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट कर दो, या फिर जो पहले बचा हुआ है उसको पहले लिख दो ऑलरेडी, और फिर बाई, और फिर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। चलिए अगला, रोहित डिड नॉट किल द माउस, रोहित ने उंदरे को नहीं मारा, चूहे को नहीं मारा। तो किल यानी मारना, क्या मारा, द उंदरा, द माउस, चूहा। तो ऑब्जेक्ट यह है तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट, तो द माउस का द माउस। दूसरा काम चेंज इन टेंस, डिड, पास्ट सिंपल है तो डिड का क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा। तो वो माउस क्या है, सिंगुलर है, तो माउस के साथ क्या लगेगा भाई, वॉज, द माउस वॉज। फिर तीसरा काम थर्ड फॉर्म, तीसरा काम तीसरी फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। लेकिन देखो पहले क्या है, नोट है, तो 1000 रुपए का ये नोट है, इसको यहां पर चिपकाना है। अच्छा बंद हो गया, बंद हो गया तभी तो बोर्ड पे चिपकाया है। तो द माउस वॉज नॉट, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। चौथा काम बाई, और पांचवा काम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, रोहित का मोहित कर दो, नहीं रोहित का रोहित ही रहेगा। थैंक यू सो मच।